We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पिछले कुछ महीनों में कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। इन्हीं तारीफों को लेकर कांग्रेस में असमंजस की स्थिति है और कई नेताओं ने खुलकर थरूर पर निशाना भी साधा है। इसी कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक बयान में कह दिया है कि कुछ लोगों के लिए मोदी पहले आते हैं और देश बाद में। असल में शशि थरूर ने एक अखबार के लिए कुछ दिनों पहले एक लेख लिखा था और उसमें पीएम मोदी की तारीफ की गई थी। उसी को लेकर खड़गे ने कहा कि मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता हूं, लेकिन उनकी भाषा काफी अच्छी है। इसी वजह से हमारी तरफ से उन्हें कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी का हिस्सा बनाया गया था। लेकिन मैं यहां पर एक बात साफ कर दूं कि हम सभी यानी पूरा विपक्ष आर्मी के साथ सरकार के साथ आया था। हम तो हमेशा से ही कह रहे हैं कि देश सबसे पहले रहना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए मोदी ज्यादा प्राथमिकता रहते हैं, उसके बाद देश आता है। अब खड़गे के इसी बयान को लेकर शशि थरूर का एक क्रिप्टिक पोस्ट सामने आया, जहां पर उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन उनकी तरफ से बिना नाम लिए भी काफी कुछ कह दिया गया है। थरूर ने अपनी पोस्ट में कहा कि उड़ने के लिए किसी तरह की इजाजत नहीं चाहिए होती है, पंख आपके होते हैं और आसमान किसी का भी नहीं होता। वैसे जानकारी के लिए बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही शशि थरूर ने एक अहम भूमिका निभाई है। कई देशों में जो प्रतिनिधिमंडल गए थे वहां भी थरूर की सक्रियता देखने लायक थी। उन्होंने न सिर्फ सरकार का पक्ष मजबूती के साथ रखा, बल्कि कई मौकों पर पाकिस्तान को उन्होंने एक्सपोज भी किया। उनकी तरफ से पीएम मोदी के नेतृत्व की भी तारीफ की गई। थरूर को ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखने वाले प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए कहा गया था, जबकि कांग्रेस पार्टी ने उनके नाम की सिफारिश नहीं की थी। थरूर ने यह भी कहा कि उन्हें केरल के नीलांबूर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के प्रचार के लिए नहीं बुलाया गया था। इन सभी बातों से थरूर और कांग्रेस के बीच तनाव बढ़ गया है। कांग्रेस के कुछ नेताओं को लगता है कि थरूर की लोकप्रियता बढ़ रही है और वो केरल में मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। इसलिए माना जा रहा है कि वे उनकी लोकप्रियता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले पहलगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद थरूर के बयानों पर भी पार्टी के कई नेताओं ने उन पर निशाना साधा था। शशि थरूर और कांग्रेस पार्टी के बीच अनबन की चर्चा इसलिए भी तेज हो गई है क्योंकि थरूर ने कहा है कि क्योंकि केरल की नीलांबूर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में प्रचार के लिए पार्टी ने उन्हें नहीं बुलाया। हालांकि केरल के नीलांबूर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। इस जीत ने शशि थरूर की मुश्किलें बढ़ाई हैं। थरूर ने चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लिया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें रैलियों को संबोधित करने के लिए बुलाया नहीं गया। इसके बावजूद कांग्रेस ने सीपीआईएम से ये सीट 11,000 से ज्यादा वोटों से जीत ली। ये जीत कांग्रेस के लिए मनोबल बढ़ाने वाली जीत मानी जा रही है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।